हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हुई हैं 6 जुलाई से, आज से फिर से, तो उसमें बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। और एक लेसन में मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब का, और दूसरे लेसन में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन सेंस मैं आपसे यहाँ से क्वेरीज पूछूंगा, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, एक लेसन में हम उस वीडियो को अपलोड करूँगा, और दूसरे लेसन में हम उस वीडियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्या चैप्टर चल रहा था हमारा? सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज उसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, रेंज ऑफ विजन क्या होता है। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पे, और फार पॉइंट होता है आपका इन्फिनिटी पे। ये तब होता है जब इंसान की आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी आईज, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी बीमार होता है, कहीं से कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर हमारी आंखों में डिफेक्ट आ जाता है तो वो डिफेक्ट क्या होते हैं, उन डिफेक्ट को का रीज़न क्या है, और वो डिफेक्ट हम सही कैसे करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन में जो आंखों की परेशानी है, उसमें हमारा पहला टॉपिक है मायोपिया। क्या नाम है इसका? मायोपिया या नियर साइटेडनेस। क्या नाम है इसका? मायोपिया या नियर साइटेडनेस। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मायोपिया या नियर साइटेडनेस का। इसका मतलब ये है कि द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कि जिसमें जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो उसके पास ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उसको तो वो क्लियर देख लेता है, बट अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी आपके पास की जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें तो आप बिल्कुल साफ देख लेते हैं, लेकिन जो आपके दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो आपको साफ दिखाई नहीं देते। तो उसकी क्या डेफिनेशन बनी? द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी दूर के ऑब्जेक्ट आपको साफ दिखाई नहीं देंगे, और जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो आपको साफ दिखाई देंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करते हैं लेकिन कैसे। यहाँ पर आइए एक बार फिर से। मायोपिया के ब्रैकेट में मैंने लिखा है नियर साइटेडनेस। बीमारी का नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें देखिए क्या है, जब मैं पढ़ता था अपने टाइम में तो मैंने सर से पूछा था कि सर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि बीमारी का नाम है नियर साइटेडनेस, और हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें क्या बताया डेफिनेशन में, कि इसमें पास के ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देते हैं और दूर के साफ दिखाई नहीं देते। तो अगर दूर का साफ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तो उस हिसाब से तो फार साइटेडनेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तो अलग ही बोल दिया इसने क्या बताया डेफिनेशन में आपको, मायोपिया या नियर साइटेडनेस में उसने ये बताया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो आपकी आंखें हैं वो पास के ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल साफ देखती हैं, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो आपको साफ दिखाई नहीं देता। तो इस बीमारी का क्या नाम है? मायोपिया। अब समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। क्या नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पे, जो हमें साफ दिखाई दे रहा है। फार पॉइंट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे, वो हमें जो फार पॉइंट कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर। तो हमें दूर का ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था वो इन्फिनिटी से पास में आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे ये बोला कि इसमें आपको पास का ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देगा, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो साफ दिखाई नहीं देगा। और जबकि बीमारी का नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारा जो इंसान की आइज का जो फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पर होता है वो इन्फिनिटी से कहाँ जाता है? पास में आ जाता है। ठीक है। तो अगर फार पॉइंट इन्फिनिटी से पास आ गया, यानी क्या आ गया? नियर आ गया, तो आपको दूर के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देंगे। तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। समझ में आ रही मेरी बात? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मायोपिया में बीमारी में क्या होगा? इंसान को पास के ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देंगे और दूर का ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा। यानी जो दूर ऑब्जेक्ट हैं आपके, फार हैं आपसे बहुत ज़्यादा, वो आपको साफ दिखाई नहीं देंगे। इसका रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, बहुत दूर होता है जो, वो आपका क्या हो गया? पास में आ गया। तो अगर फार पॉइंट पास में आ गया तो इसका मतलब आपको दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये इसका रीज़न है। अब इसके रीज़न क्या है? अब उसके रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि मायोपिया या नियर साइटेडनेस की बीमारी होती क्यों है। तो इसका रीज़न है आपका, देखिए, इलॉगिनेशन और इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। इंसान की आँख के अंदर एक बॉल समझ लीजिए, आई बॉल जो भी है, उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है उसका साइज। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द साइज बॉल आई बॉल द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। अब आई बॉल का साइज अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात आपको? इसने रीजन क्या बताया? इलॉगिनेशन और इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल।
कि आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो आई बॉल का जो साइज बढ़ गया उसकी वजह से आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर ये है, एंड लेंस फोकस द इमेज बिफोर रेटिना, तो जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि इमेज कहाँ बनती है इंसान की आंख में, रेटिना पे बनती है, तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनेगी। तो क्या रीजन हुआ पहला वाला, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। दूसरा, आई लेंस बिकम थिक ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, कि आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। Hence the focal length of the eye lens decreases, which results in the formation of the image before retina, जिससे क्या होगा, आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाएगी और जो हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनेगी। समझ में आ रही मेरी बात, दोनों पॉइंट आ गए। अब इसका करेक्शन कैसे होगा, देखिए बहुत आसान है। इसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस। जिस व्यक्ति को नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, जिसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से, वो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेगा, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेगा। देखिए इसके 3 डायग्राम है, ये मैं आपको बाद में बुक में उसमें ग्रुप में सेंड करूंगा। ये अलग अलग कंडीशन में बताए गए हैं, इसके बारे में आप डिटेल है इसमें पूरी। तो इसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, इसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन में है, देखिए हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। क्या है हमारे लिए बीमारी, इसमें क्या है डिफेक्ट ऑफ विजन में, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। देखिए इसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में, कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस की, उसको उस व्यक्ति को दूर का तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देगा। द पर्सन हु इज सफरिंग फॉर हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट को साफ दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी जो पास ऑब्जेक्ट रखे हैं वो उसको साफ दिखाई नहीं देंगे, और जो ऑब्जेक्ट दूर रखे हैं वो उसको साफ दिखाई देंगे। यहाँ पर भी सिंपल सा फंडा है कि फार साइटेडनेस का हमने क्यों रखा है, क्यों, आपका नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पे था, वो 25 से कहाँ चला गया, दूर चला गया। नियर पॉइंट कहाँ होता है 25 पे, तो आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, लेकिन नियर पॉइंट 25 से हट के कहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। तो जब नियर पॉइंट पीछे की तरफ चला जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रही मेरी बात, फिर से एक बार समझ लीजिए। फार साइटेडनेस में क्या होगा, आपको दूर का ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में जो आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाएगा, तो दूर जाने की वजह से हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। अब हम इसके कॉज पढ़ते हैं कि मेन कॉज क्या है, किस वजह से हमें हाइपरमेट्रोपी होता है किसी को भी। शॉर्टनिंग और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल, शॉर्टनिंग और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। पहले वाले में मैंने क्या बताया था आपको कि उसका जो साइज बॉल, आई का जो साइज बॉल है वो इंक्रीज हो जाता है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना डिक्रीज, अब अगर उसका जो आपका साइज डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना, इमेज जो बनेगी कैसे बनेगी, रेटिना से पीछे की तरफ बनेगी। फिर से समझ लीजिए, आपका जो आई बॉल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इमेज जो है वो रेटिना से पीछे की तरफ बनेगी। और दूसरा है इसमें, आई लेंस बिकम थिन एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, आई लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, जिससे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इमेज जो है फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, इमेज कैसे बनेगी, रेटिना से पीछे की तरफ बनेगी। देखिए जैसे इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है, बाकी मैं आपको ये डायग्राम भेजूंगा। और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और मायोपिया में हमने कौन से लेंस का इस्तेमाल करा था, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करा था। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, फार साइटेडनेस है, यानी आपको दूर की ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देंगे, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देंगे। और इसमें जो है आपका आई बॉल का जो साइज है वो कम हो जाएगा, इससे आई लेंस और उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये हमने 2 डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़े। इसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा इसमें और भी दे रखा है, प्रेसबायोपिया। ये जैसे ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, बुजुर्ग अवस्था आती है, तो उस कंडीशन में जो आपकी क्लियरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो एक शब्द है पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो भी बहुत वीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, उस कंडीशन में जो व्यक्ति जो है
उसको पास का ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा, ऐसे समझ लो। तो इसको हमने क्या बोलेंगे, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट वो कौन सा इस्तेमाल करेगा लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेगा। अभी ये जो आपने फार साइटेडनेस पढ़ा उसी की तरीके से ऐसे है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ओल्ड एज का जो हाइपरमेट्रोफिया होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि एज बढ़ेगी, क्लियरी मसल्स वीक हो जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस या लूज कर देंगे फ्लेक्सिबिलिटी, तो उस कमेंटेशन में पावर ऑफ कमेंटेशन पे भी फर्क पड़ेगा और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आप दिखाई नहीं देंगे। तो इसको दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोफिया को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसबायोपिया। ऐसे समझ लीजिए, दोनों की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क ये है कि ये जो हाइपरमेट्रोफिया है ये जनरल किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर यही हाइपरमेट्रोफिया किसी को ओल्ड एज में होता है तो उसमें क्या बोल देते हैं, प्रेसबायोपिया बोल देते हैं उसको। चलिए अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।